Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pharmacognosy lecture of the first year pharmacy technician by lecturer Dr. Myra Javed from the Shahrukh Alam College of Health Sciences. Last video we have studied about the definition of enzyme, how it works in the body, what is a catalyst, what is the difference between enzyme and catalyst, what is a substrate, and how the complex is formed between enzyme and substrate. Now we will look at the properties of enzymes. In this video lecture we will look at the properties of enzymes. What are the properties of enzymes? Catalytic property, solubility, enzymatic property, pH and temperature are the properties of enzymes. Now we look at the first property, catalytic property. In catalytic property, small amount of enzymes are catalyzed by the large amount of substrate in a biological system. Catalytic property में क्या हो रहा है, जो small amount of enzymes हैं ये catalyzed हो रहे हैं by the large amount of substrate से in a biological reaction के अंदर. यानी कि बेशक आपके पास स्मॉल अमाउंट, अगर बॉडी में स्मॉल अमाउंट है एंजाइम्स की, तो ये क्या होंगे, कैटालाइज्ड हो जाएंगे बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट से इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान. बेशक एंजाइम्स आपके बॉडी में कम हो, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट बनकर निकल जाएगा ना, तो जो एंजाइम्स हैं वैसे ही रिमेन रहेंगे बॉडी के अंदर और जो केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं. इसलिए बेशक एंजाइम्स की तादाद कम हो और सबस्ट्रेट की तादाद ज़्यादा हो तो वो इजीली बायोलॉजिकल रिएक्शन में हमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, सुक्रेज इज़ एन एंजाइम in small quantity which is catalyzed by the hydrolytic reaction of the sucrose. जो सुक्रेज है ये एंजाइम है हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट यानी कि स्मॉल क्वांटिटी भी बेशक उसकी है तो वो इजीली कैटालाइज्ड कर रहा होता है hydrolytic reaction of the sucrose. In our previous lecture we have looked at the example where the sucrose it was converting into glucose and plus किस में कन्वर्ट हो रहा था, फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा था. In the presence of an enzyme सुक्रेज, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो सुक्रोज था वो कन्वर्ट हो रहा था और हमें प्रोडक्ट दे रहा था, जो थे प्रोडक्ट्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हमें प्रोडक्ट्स दे रहे थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इन विच वेदर आपके पास अगर बॉडी में स्मॉल अमाउंट है एंजाइम्स की तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इजीली कैटालाइज कर देता है. ये ही एंजाइम की खूबी होती है. नाउ लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी, सोलबिलिटी. व्हाट इज सोलबिलिटी? सोलबिलिटी यानी कि हल हो जाना किसी भी चीज़ का. तो एंजाइम्स कितने सोलबल हैं ये देखते हैं. एंजाइम्स आर मोस्टली सोलबल इन वाटर. जो एंजाइम्स हैं ये इजीली सोलबल होते हैं वाटर के अंदर एंड डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर. एंजाइम इजीली क्या होते हैं, सोलबल होते हैं वाटर में भी और डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर भी. द एंजाइम्स कैन प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स. जो एंजाइम्स हैं वो इन फॉलोइंग सॉल्वेंट्स के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. व्हाट आर दो सॉल्वेंट्स?
concentrated alcohol, ammonium sulfate and trichloroacetic acid. These are the three solvents जिसके अंदर जो एंजाइम्स हैं प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और जो एंजाइम्स हैं ये मोस्टली सोलोबल होते हैं वाटर के अंदर एंड डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर ये इजीली सोलोबल होते हैं. नाउ लुक एट द थर्ड प्रॉपर्टी. Number third is the enzymatic property of the enzymes. The velocity, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी की. किन की? एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो रहा है उसकी. The velocity of the enzymatic reaction increase कर रहा है as the concentration of the substrate increases. जो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो इंक्रीज करेगी एज जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट की इंक्रीज करेगी अप टू द मैक्सिमम लेवल. यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो इंक्रीज करेगी. कब इंक्रीज होगी? जब जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी उसी वक्त इंक्रीज होगी ना जब सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा होगी. जब सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी अप टू मैक्सिमम, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन भी मैक्सिमम लेवल पे ही रीच करेगा. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस. लेकिन जिस तरह सबस्ट्रेट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी तो उसी तरह जो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो भी सर्टन टाइम पे जाकर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. नाउ एट द फोर्थ प्रॉपर्टी, pH value. What is pH value? Now look for the acids. As we all know about the pH. acids जो एंजाइम्स के हैं ये डीएक्टिवेट करते हैं दोज एंजाइम्स. एसिड्स क्या कर रहे हैं? डीएक्टिवेट कर रहे हैं दोज एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को दैट एक्ट एट द अल्कलाइन पीएच. एसिड्स डीएक्टिवेट करते हैं उन एंजाइम्स को जो अल्कलाइन पीएच पे एक्ट कर रहे हों. डिस्ट्रॉय नहीं करते, जस्ट डीएक्टिवेट करते हैं यानी कि उन्हें एक्टिवेट नहीं होने देते. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. ट्रिप्सिन. Trypsin is an alkaline enzyme जो एक्ट कर रहा है किस पे? अल्कलाइन पीएच पे 8.57 अल्कलाइन पीएच पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये काम कर रहा होता है. बट अगर वो एसिडिक पीएच रेंज में आ जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है. व्हाट इज ट्रिप्सिन? जो ट्रिप्सिन है वो क्या है हमारी बॉडी में? ट्रिप्सिन इन एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियास एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. जो ट्रिप्सिन है ये वो एंजाइम है जो कि हमारा पेनक्रियास सेक्रेट कर रहा होता है, जो कि फूड की डाइजेशन में उसको ब्रेक डाउन करने में, उनके फर्दर मॉलिक्यूल्स बनाने में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये हेल्पफुल होता है. एसिड्स हमने देखा कि एसिड्स किसको एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं? अल्कलाइन पीएच पे ये एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब अल्कलाइन पीएच रेंज में वो एंजाइम नहीं होगा तो वो एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नाउ वी सी एट द बेसिस. Bases deactivate the enzymes that act at acidic pH. जो बेसिस हैं ये डीएक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम्स को जो एसिडिक पीएच पे एक्ट कर रहे हों. जो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. जो पेप्सिन है ये एक्ट कर रहा होता है एसिडिक पीएच 1 to 2 रेंज के अंदर. जो पेप्सिन है ये किस पे काम कर रहा होता है पीएच रेंज में?
वो pH रेंज 1 to 2 से लेकर एसिडिक pH काम कर रहा होता है। जबकि अगर वो अल्कलाइन pH पे चला जाएगा, जो अल्कलाइन pH हमें pH रेंज चार्ट पे दिखाया गया है कि वो कब होता है 9 पे जाके होता है, तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा जो हमारा एसिडिक pH है। दिस इज द pH रेंज चार्ट शोन हेयर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। डेट 1 वेरी एसिडिक स्टमक एसिड होता है, 5 पे एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल वाटर, 9 अल्कलाइन, 12 पे वेरी अल्कलाइन केमिकल्स होते हैं। नाउ एट द नेक्स्ट चार्ट, दिस इज द ऑप्टिमम pH value of some common enzymes. This is the enzyme's pH value. These are the enzymes that I have shown in the table. Enzyme pepsin, sucrase, amylase, urease, trypsin, lipase. This is the pepsin, which substrate of the pepsin enzyme is peptide bond is the substrate, which has the optimum pH range between 1.5 to 2. इस लोकेशन इज स्टमक, इसकी लोकेशन स्टमक है पेप्सिन एंजाइम की, और इसकी pH रेंज कितनी है 1.5 to 2. सुक्रेस, सुक्रेस सबस्ट्रेट इज सुक्रोस, इसकी ऑप्टिमम pH रेंज है 6.2. इसकी लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन और उसकी कन्वर्जन होती है। दिस इज द अमाइलेज एंजाइम, इस सबस्ट्रेट इज अमाइलोज, इस ऑप्टिमम pH इज 6.7 to 7. इस लोकेशन इज पेनक्रियाज। दिस इज द यूरिएज, इस सबस्ट्रेट इज यूरिया, इस ऑप्टिमम pH इज 7. इस लोकेशन इज liver, it is found in liver. Trypsin is the enzyme, substrate is peptide bond, its optimum pH range is 7.7 to 8. It is found in the small intestine, its location is small intestine. Lipase is the enzyme, its substrate is lipids, its optimum pH range is 8. Its location is pancreas. ये जो लोकेशन है वो कौन सी है, पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास में पाया जाता है। नाउ एट द लास्ट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज बिटवीन द रेंज 35 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड। एंजाइम किस टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, वर्क कर रहा होता है, वो है रेंज 35 सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड तक। ये ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर लेवल होता है एंजाइम का काम करने का। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे जो एंजाइम है ये इनएक्टिव होगा, काम नहीं करेगा, इनएक्टिविटी शो करेगा। 10 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड तक जो एंजाइम है वो वेरी लिटिल एक्टिव होगा, बहुत कम एक्टिव होगा। जबकि 35 सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड तक जो एंजाइम है ये मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। ज़्यादा काम किस टेम्परेचर पे करेगा, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम वर्क करेगा। 50 सेंटीग्रेड पे जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाएगा। 60 सेंटीग्रेड पे जो एंजाइम है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सॉलिड कंडीशन में इट मे बी स्टेबल अप टू 100 सेंटीग्रेड। सॉलिड कंडीशन होगी एंजाइम की तो ये 100 सेंटीग्रेड तक में भी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि स्टेबल रहे। कब, किस टेम्परेचर तक, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक में भी ये स्टेबल रह सकता है। नाउ द ब्रोमेलिन, दीज आर द एंजाइम। ब्रोमेलिन क्या है? ब्रोमेलिन इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम
the enzyme which breaks down the proteins that is found naturally in the stems of pineapple plant. जो ब्रोमेलिन है ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर, और नेचुरली ये हम हासिल करते हैं किस प्लांट से? पाइनएप्पल प्लांट से हम ये नेचुरली हासिल करते हैं. नाउ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रोमेलिन. सोर्स ऑफ ब्रोमेलिन कौन सा है? ये हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द जूस एंड स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट. जिससे पाइनएप्पल प्लांट कौन सा है? एनानास कमोसस. ये हम जूस एंड स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जो कि है एनानास कमोसस. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रोमेलिएसी. सी ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिन से ही है फैमिली. ब्रोमेलिएसी फैमिली है. मॉलिक्यूलर वेट 2800 मिलीमोल. ठीक है, 2800 मिलीमोल मॉलिक्यूलर वेट होता है. कलर, इट्स कलर इज लाइट येलोश कलर होता है और बफ कलर होता है. लाइट येलोश कलर और बफ कलर होगा. सोलबिलिटी, इट इज़ वेरी मच सोलेबल होगा वाटर में एंड अल्कोहल के अंदर इसकी सोलबिलिटी होगी. यूजेस ऑफ ब्रोमेलिन, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में कलर, सोलबिलिटी ये सब देखी. यहाँ पे जो कलर है ब्रोमेलिन का वो कौन सा कलर है? बफ कलर यहाँ पे ब्रोमेलिन शो किया गया है. एंड दिस इज द पाइनएप्पल प्लांट, पाइनएप्पल फ्रूट. नाउ वी लुक एट द यूजेस ऑफ ब्रोमेलिन. It is used as a sporting agent in the treatment of inflammation and edema. It is widely used in the leather factory. It is used in the production of proteins. It is used to tenderize the meat. It helps in dissolving the mucus in the lungs. It is a great cough suppressant. So yes, these are the uses. ये स्पोर्टिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है. इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है एंड एडिमा हो गया है, उसमें ये स्पोर्टिंग एजेंट के तौर पे हम किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं. ये लेदर फैक्ट्री में हम यूज़ करते हैं. ये हम प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में यूज़ करते हैं. ये टेंडराइज करने के लिए, मीट को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है. ये म्यूकस, जो म्यूकस है, बलगम जो है लंग्स में जो जम जाती है, इसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ये ग्रेट कफ सुप्रेसेंट है. बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तो ये एज अ सुप्रेसेंट कफ के लिए यूज़ होता है. नाउ एट द नेक्स्ट एंजाइम. दिस इज़ द पेपेन, अनदर एंजाइम. It is also a proteolytic enzyme. Properties of papain are source. What is the source of papain? Papain is the dried latex obtained from the fruits and leaves of Carica papaya. जो पेपेन है ये ड्राइड लैटिक्स से हम हासिल करते हैं, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया. ये हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है प्लांट का, कैरिका पपाया. जबकि जो हमारे पास बायोलॉजिकल नेम ब्रोमेलिन का था वो था एनानास कमोसस. दीज आर द बायोलॉजिकल नेम्स जो कि इटालियन में लिखे गए हैं. नाउ एट द पेपेन फैमिली, इस फैमिलिएसी इज कैरिकेसी. Preparation, how the papain is obtained, how its latex is obtained, how its exudate is obtained. The latex is obtained by making 2 to 4 longitudinal incisions. जो लैटिक्स है पेपेन का वो हम कैसे हासिल करते हैं? हम जो उसका फ्रूट है ऑन द surface of the nearly mature but green fruits while still on the tree. जो पकने के करीब हो फ्रूट पपाया का, बिल्कुल करीब हो, उस पे क्या है 2 से 4 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट लगाया जाता है, इंसिजन
कट लगाना फ्रूट के ऊपर जो अभी ट्री के ऊपर ही प्रेजेंट है। द इंसिजन्स आर मेड नियरली इन द मॉर्निंग। जो कट है फ्रूट के ऊपर वो सुबह को लगाया जाता है। एट द इंटरवल ऑफ 3 to 7 days, 3 से 7 दिन का इंटरवल के साथ इसमें कट लगाए जाते हैं। द एक्सुडेट, जो एक्सुडेट उस पपाया प्लांट से हासिल किया जाता है वो हम किस में हम हासिल करते हैं, एक नॉन मेटालिक कंटेनर के अंदर हम वो कलेक्ट करते हैं, डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। What is the color of the papain? It has amorphous light whitish color powder. Solubility, it is incompletely soluble in water but insoluble होता है अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन में। जो पेपेन है ये कम्प्लीटली सोलेबल नहीं होता, जबकि इनकम्प्लीटली यानी कि हल्का सा सोलेबल होगा और हल्का सा वैसे ही इसके जो पार्टिकल्स हैं अंडर वाटर रह जाएंगे, इसलिए ये इनकम्प्लीटली सोलेबल है। लेकिन ये बिल्कुल ही इनसोलेबल होगा अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन में। मॉलिक्यूलर वेट इज 25,710 मिलीमोल्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट है पेपेन का। Now at the uses of papain. This is the papain powder. Uses of papain. It is used in tenderizing of meat. हमने देखा है कि जो अक्सर ख़वातीन घर में जो पपाया का पाउडर यूज़ करती हैं ताकि जो हार्ड मीट है उसको सॉफ्ट किया जा सके, उसको टेंडर किया जा सके। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट। ये प्रोटीन डाइजेस्टेंट के तौर पे भी हासिल किया जाता है, यूज़ होता है। ऐसे एंटी हेलमिंथिंग यानी कि जो नीमाटोड्स होते हैं छोटे रेंगने वाले या फिर इंसानी जिस्म के अंदर जो नीमाटोड्स होते हैं उनकी प्रोटीन डाइजेशन में ख़त्म करने के लिए पेपेन यूज़ होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक्स। ये बेवरेजेस जो हैं सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स जो हैं इनकी क्लैरिफिकेशन करता है, इन्हें साफ़ करता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज अक्सर लोग लगाते हैं तो उनकी आँखों के ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वाटरी मॉलिक्यूल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए हम पेपेन सस्पेंशन और ऑयल हम इस तरह का यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से हम हटा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। अब हम सारी स्लाइड्स आप लोग देख सकते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस।